श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई है। ऐसी ही दो रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन थी रावण की बेटी जिसे राम भक्त हनुमान से प्रेम हो गया था। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भगवान राम की कृपा भी आप पर बरसती रहे। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की राम के रामायण में किया गया है। रामकियन और राम के रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरातंक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्ण मछा या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। दशानन रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको स्वर्ण मच्छा भी कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसा कांत की बेटी भी माना जाता है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही है, क्योंकि सभी रामायण में न राम बदले, न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्ण मच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद भी ली थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर राम भक्त हनुमान से रावण की बेटी को प्रेम कैसे हो गया था। रामकियन और राम के रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे थे, तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहां रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं और ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए लगातार निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्ण मच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वो बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ।
फिर हनुमान उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्ण मच्छा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य इस तरह पूर्ण हो जाता है। इन कथाओं में ये भी जिक्र है कि सुवर्ण मच्छा को इस घटना के बाद हनुमान जी से प्रेम हो जाता है और वो हनुमान से विवाह करना चाहती है, लेकिन हनुमान इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर देते हैं। अंततः हनुमान और सुवर्ण मच्छा का विवाह नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा और राम भक्त हनुमान की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने बंधु बांधव और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।